हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 SST। यू नो दैट SST फुल फॉर्म सोशल स्टडी। सोशल स्टडी पहले से आप लोग जान रहे हैं। सोशल स्टडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है आपका। एक हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटिकल। इसी का नाम एक और नाम सिविक्स भी, कुछ लोग इसी सब्जेक्ट को सिविक्स भी कहते हैं। तो यहाँ आपका अलग अलग नहीं पढ़ना है, यहाँ आपको तीनों कंबाइंड है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल बोले या सिविक्स, ये तीनों जो है एक ही बुक में कंबाइंड है। तो हम लोग फिर जब आप 9 क्लास में जाइएगा तो वहाँ एक और बुक इसमें ऐड हो जाता है, इकोनॉमिक्स। अच्छा, 9 क्लास में आपको 4 बुक पढ़ने होंगे और चारों अलग अलग, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटिकल या सिविक्स बोलिए अलग, और इकोनॉमिक्स अलग। यहाँ आपको सिंगल बुक पढ़ना है सोशल स्टडीज का, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री भी है चैप्टर दिया हुआ, ज्योग्राफी भी और पॉलिटिकल भी। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो सबसे पहले जान लेते हैं हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री? ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। आज से कई वर्ष पुराने समय का जो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया हुआ है, लिखी हुई है पुस्तक में, उससे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट आर कॉल्ड हिस्ट्री। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन कब, कहाँ और कैसे। कोई भी घटना हुई तो कब हुई, कहाँ पर हुई और कैसे हुई, इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री में। उसके बाद फिर ज्योग्राफी का चैप्टर आएगा, ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। पॉलिटिकल अभी हम हैं हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है SST का आपका। तो हम लोग हिस्ट्री जान लिए हैं। आइए चैप्टर पे अब हम लोग आते हैं। हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग जान गए हैं, ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। आइए आपके बुक में देखते हैं, और कुछ वर्ड है आप लोग नोट कर लीजिएगा काफी। इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स द प्रेसियस डेट्स टू प्रोसेस that happened over a period of time. That means समय के साथ अवधि के दौरान हुई सटीक तिथियों को ठीक करना वास्तव में गलत है। प्रक्रियाओं का फाइंड आउट द डेट्स ऑफ द फ्लोइंग इम्पोर्टेंट इवेंट। यहाँ ब्रैकेट में डब्बे में कुछ दिया हुआ है, फाइंड करना है, आपको मालूम करना है इन सभी इम्पोर्टेंट घटनाओं का डेट, निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें। योर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है फिल कर देना है। यू वॉक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने फर्स्ट टाइम कब टहलना प्रारंभ किया था या घूमना प्रारंभ किया था या चले कब थे। यू गॉट एडमिशन इन स्कूल, आपने स्कूल में प्रवेश कब लिया, आपने अपना पहला। यू गॉट एडमिशन। यू मेड योर फर्स्ट फ्रेंड, आपने फर्स्ट फ्रेंड किसको बनाया था। यू रोट योर नेम, आपने अपना नाम क्या लिखा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इनमें कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जिसका कि डेट आप बखूबी लिख लीजिएगा और बहुत इजी वे में आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन कुछ डेट्स हैं जो आपको पता करने में या हो सके तो मालूम भी नहीं होगा। तो ऐसा इसलिए यहाँ दिया हुआ है क्योंकि जस्ट लाइक हिस्ट्री के जब राइटर लोग लिख रहे थे तो वो भी एक समय काल, एक
टाइम इंटरवल उसमें बाउंडेड कर दिया गया, इतने से इतने एग्जैक्ट डेट और कुछ चीज़ों के बारे में इतिहासकार भी नहीं नोट किए हैं। तो जस्ट यहाँ देने का यही तात्पर्य था बुक में, जो यहाँ चार्ट अलाउथ यू में देखिए, अगले सेंटेंस पढ़ते हैं। अलाउथ यू मे हैव बीन एबल टू recall some of these date but most of the date are too difficult to remember। हालांकि आप इनमें से, अलाउथ मीन्स होता है हालांकि, आप इनमें से कुछ तिथियों को याद करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश तिथियां को याद रखना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, one cannot be sure of the date on which the French established their rule in India। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, कोई भी उस तारीख के बारे में सुनिश्चित नहीं कर सकता है जिस तारीख पर फ्रांसीसी ने भारत में अपना शासन स्थापित किया था। वो डेट के बारे में कोई इतिहासकार नहीं बता पाएगा जो किस डेट को, ठीक है। Nor is possible to tell the next date on which the wheel was used for the first time। कि और ना ही पहली बार पहिया का उपयोग किस तारीख को किया गया था। Since it is simply not possible to determine a specific date for such event, historians to wrote only about the special event of a particular period irrespective of date। चूंकि इस तरह की घटनाओं के लिए विशिष्ट तिथियों का निर्धारण करना संभव नहीं, इसलिए इतिहासकारों ने भी तारीखों के बावजूद किसी विशेष अवधि को, विशेष घटनाओं के बारे में लिखा है। इतिहास It is very difficult to divide history into watertight compartment। इतिहास के बारे में और या इसको डिवाइड करने में उतना ही मुश्किल है जैसे कि एक वाटर से भरा हुआ डब्बा हो। मोस्ट हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 डिफरेंट पीरियड। बहुत सारे अधिकांश इतिहासकार ने 3 अलग अलग अवधियों में इतिहास को विभाजित किया है। इन 1817 जेम्स विल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India। 1817 में 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीति दार्शनिक जेम्स विल ने बड़े पैमाने पर 3 प्रकाशित वॉल्यूम प्रकाशित किए, जिसका नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। In it he divided Indian history into 3 periods। ये जो था इस बुक में इन्होंने 3 स्टेट में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था। कौन कौन से स्टेट में? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस क्लासिफिकेशन केम टू बी widely accepted। इस वर्गीकरण को बहुत ही लोगों ने स्वीकार किया गया। इंडियन हिस्ट्री eventually have been divided into 3 periods। भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया गया। फर्स्ट है एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। शायद आप लोग जानते होंगे, 6-7 में भी पढ़े होंगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा है मॉडर्न।
हिस्ट्री। इसको हम लोग अर्ली हिस्ट्री भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम जो भी अध्ययन किया गया इतिहासकारों के द्वारा उसको एनिसेंट हिस्ट्री कहा जाता है, यानी प्राचीन इतिहास, सबसे पुराना। इमेजियल हिस्ट्री को मिडिल हिस्ट्री भी कहा जाता है, यानी मध्यकालीन, यानी बीच के टाइम का इतिहास। और जो आज का है आधुनिक, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। ठीक है, यही 3 भाग में हम लोग बांटकर इतिहास का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। हिस्ट्री को एनिसेंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, वही यहाँ दिया हुआ आपका। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न हिस्सों में द ड्यूरेशन डायरेक्ट हम लोग थे। ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड्स इज नॉट सेम इन इंडिया। इन अवधियों की अवधि समान नहीं है। Periods of note सेम in India, the modern period began in the 18th century. भारत में आधुनिक काल 18th सेंचुरी में ही शुरू हो गया था। लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब breathed his last while in Europe. The modern period had already begun in the 16th century. जबकि अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब ने अंतिम सांस ली और जबकि यूरोप में आधुनिक काल 16वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था। न्यू आइडियाज, न्यू इंस्टीट्यूशंस केम इनटू बीइंग, ओल्ड पावर्स वेयर डन एंड न्यू पावर्स बेगन टू इमर्ज ऑन द पॉलिटिकल सेंस ऑफ इंडिया। नए विचार, नए संस्था अस्तित्व में आ गई थी, पुरानी शक्तियां हो गई और भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी नई शक्तियां उभरने लगी। द फ्रेंच, द डच ऑफ Portuguese and English tried their best to establish their supremacy in India. फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने की पूरी कोशिश की। Thus may famous historians of the world referred to the modern period are called colonial, यानी औपनिवेश। इस प्रकार दुनिया के कई प्रसिद्ध इतिहासकारों ने आधुनिक काल को औपनिवेश काल कहा। उसी समय बहुत नई नई संस्कृति आना शुरू हुआ, इसलिए इस काल को कॉलोनियल कहा गया, यानी औपनिवेश काल। लोगों का नया नया नीति आना शुरू। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड द ईस्ट इंडिया, इस अवधि की शुरुआत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड टू कंबाइन ट्रेड एंड डिप्लोमेसी with total control over the territory where factories were situated. इस अवधि की शुरुआत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और कूटनीति को उस क्षेत्र पर कुल नियंत्रण के साथ संयोजित करने का प्रयास किया। This was the beginning of colonization, when the subjugation of the country by another leads to political, economic, social and cultural change. It is called colonization. जब किसी अन्य देशों के अधीन होने से राजनीति परिवर्तन होते हैं तो इसे उपनिवेश कहा जाता है। इंडिया ऑफ 18th and 19th century was full of evil practice.
8वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी का भारत बुरी प्रथाओं से भरा था, बट दिस वाज आल्सो द बिल्डिंग्स ऑफ सम मॉडर्न आइडियाज, लेकिन यह कुछ आधुनिक विचारों का आभार भी था। सोशल रिफॉर्मर्स केम टू forefront and tried hard to uproot those social evils. समाज सुधारक सबसे आगे आए और उन सामाजिक बुराइयों को उखाड़ने की पुरजोर कोशिश की। Even the economy of India also failed to make progress. यहाँ तक कि भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रगति करने में विफल रही। Extreme poverty existed along with extreme rich and luxury. अत्यधिक गरीबी के साथ साथ अत्यधिक धन और विलासिता मौजूद थी। The state of Indian agriculture during the 18th century was technically backward and stagnant. भारतीय कृषि की स्थिति 18वीं शताब्दी के दौरान तकनीकी रूप से पिछड़ी और स्थिर थी। Many economics, agriculturists and administrators tried to find solution for the better functioning of Indian economy and agriculture. कई अर्थशास्त्रियों, कृषकों और प्रशासकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि के मामले के लिए समाधान खोजने की कोशिश की। Thus the educated Indian started becoming aware of the deteriorating political conditions in India. इस प्रकार शिक्षित भारतीय भारत में बिगड़ती राजनीतिक स्थिति से अवगत होने लगे। अब हम लोग जानेंगे हाउ डू वी नो अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। हम आधुनिक इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं? हाउ डू वी नो अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। हम आधुनिक इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं? इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू रिकॉन्कर एंड द एंसेंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को समेटना वास्तव में कठिन था। देयर वेयर मेनी रीजन्स बिहाइंड दिस, such as it being the distant part to destructions of the historical material by the coming of invaders, the loss of original sources. इसके पीछे कई कारण थे। यह सबसे दूर का समय होने के कारण इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में काफी परेशानी हो रही थी। उसके अलावा आक्रमणकारियों ने के आने से ऐतिहासिक सामग्री का नष्ट होना, मूल स्रोतों का नष्ट होना आदि था। जब आक्रमण किया जाता था तो जो भी पुराना सामान वगैरह था वो नष्ट हो जाता था। इससे और हिस्टोरिकल मटेरियल्स के बारे में जानकारी मिलना बहुत ही कठिन हो गया था। तो अभी तक बच्चों हम एक बार क्विक रिवीजन कर लें शॉर्ट में स्टोरी। हमारा चैप्टर था, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में जो कैसे कैसे हिस्ट्री का स्टडी किया गया, हिस्ट्री का स्टडी कर पाना, सारे नॉलेज डेट बाय डेट अंकित नहीं है, कुछ टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग उसको कुछ फेस्टिवल्स या फेमस मोन्यूमेंट या सेक्रेट्स के जरिए याद रखा गया है। और इसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और धीरे धीरे इस पे मुगल लोग शासन किए और उस 18th-16th सेंचुरी में जब भारत के लोग शिक्षित होना स्टार्ट कर दिए तो धीरे धीरे अपने यहाँ अस्तित्व जो आने लगे। एग्रीकल्चर का स्थिति बहुत ही खराब था तो उसमें सुधार किए, बहुत सारे समाज सुधारक आए जो उसका विरोध किए। तो अब हम लोग जानते हैं सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री, इसके कौन कौन से सोर्स हैं, किन किन आधार पर। तो यहाँ देखिए आपके बुक में दिया हुआ है।
याद है, एक तो प्रिंटेड मटेरियल्स, मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स, किन किन आधारों पर मॉडर्न हिस्ट्री को लिखा गया, तो प्रिंटेड मटेरियल्स जो था पुराना वगैरह उसके आधार पर, वर्क ऑफ आर्ट जो भी कलाकृतियां थी किया हुआ, और मॉन्यूमेंट जो भी स्मारक थे बने हुए पुराने। प्रिंटेड मटेरियल्स में है बुक्स, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, सर्वे, लेटर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ है स्टेच्यू, पेंटिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग लाइक इंडिया गेट, बिरला हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, सेक्रेटरी सचिवालय। ठीक है, इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही मॉडर्न हिस्ट्री लिखना प्रारंभ हुआ था। यही सब सोर्स थे। तो आज इतना ही। वीडियो नंबर 2 में हम लोग अगला पेज पढ़ेंगे और वीडियो नंबर 2 में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और वीडियो नंबर 3 में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। वीडियो नंबर 1 था ये। आप लोग घर में मन लगा के पढ़ें, बुक रख ले पढ़ने के समय, और कॉपी भी रख ले पास में, नोट करते चले। ओके, थैंक यू।